this thing of yours कि you're blaming me for this कि तुम ऐसा कैसे लिख सकती हो. I know मैं अगर मैं तुम्हें blame करना चाहता तो मैं तुम्हें ये बोलता कि दीक्षा जो तुम. Hey everyone, welcome to episode 39 of Splitsvilla season 16. तो जैसे कि मैंने देखा है कि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लंबा है, एकदम 2 आवर्स का है. लाइक सीरियसली आई डोंट थिंक कि एनी अदर सीजन वुड हैव दिस मच एपिसोडिक लाइक स्ट्रेच. तो in a way it's good only because we got to see so many things which we could not see in a small while, because these episodes used to be aired on only Sundays or only on Saturday and Sunday. So we missed the like other extra things throughout the weeks. So yeah. तो मैंने जितना देखा है कि ये पूरा एपिसोड एक ही चैलेंज में ख़त्म हो गया है. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे मोहित और झलक बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि उनको अगला चैलेंज कैसे साथ में परफॉर्म करना है. तो झलक बोल रही कि हाँ ठीक है, प्यार चैलेंज हम लोग साथ में कर लेंगे और पैसा चैलेंज मैं गौरिश के साथ कर लूँगी, क्योंकि वो तो आइडियल मैच है और प्यार चैलेंज वो नहीं कर सकता उसके साथ. तो हाँ, इट्स काइंड ऑफ ए गुड डील, बट मोहित इज़ नॉट एग्रीइंग टू दैट कि आई कैन नॉट परफॉर्म वन चैलेंज विथ यू एंड वन चैलेंज विथ अदर गर्ल. तो आई कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, बट सिचुएशन ही ऐसी हो गई है इन चारों की कि पूरा ही उलझ गया है सब कुछ. तो या तो यहाँ पे मोहित ने फिर वो स्प्लिट कॉइन वाली बात छेड़ी, जो लास्ट होम सेशन में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसको कितना मिलना चाहिए था, और आकांक्षा ने कम दिया था मोहित को. तो इट्स काइंड ऑफ वैलिड ओनली, क्योंकि उसने भी मतलब मेहनत की थी. अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो आकांक्षा नहीं जीत पाती. तो वही है. बट इट्स गुड दैट इवन विद दिस थिंग दोनों में लड़ाई नहीं हुई. स्टिल आकांक्षा एंड मोहित आर इन गुड टर्म्स, एंड आई तो डोंट फील बैड एट ऑल फॉर अनुष्का. यू कैन सी हाउ हर facial expression is. It's too funny. She is looking like a duck. So I don't know how she has won Miss India or Miss Universe, whatever. तो या वैसे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वैसे झलक कोई भी एपिसोड में इतना शाइन नहीं किए आज तक, या उसका कुछ इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता है. अभी बस इन चारों का ये उलझन चल रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा बहुत दिख रही है और अपना पॉइंट रख रही है, बट दैट इज़ स्टिल नॉट सो इंटरेस्टिंग. तो ये जो चैलेंज ये लोग ने आज बताया है उसके हिसाब से तो मतलब लड़कियों का कोई पनिशमेंट ही नहीं है, सारा पनिशमेंट लड़कों के लिए है. और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जितना ज़ोर से ये लोग मार रहे थे. मतलब आई थिंक उनका निशान भी पड़ गया. इतना हार्श तो नहीं होना चाहिए वैसे. मतलब आज तक के कोई टास्क में भी ये लोग इतना घायल नहीं हुए होंगे जितना ये एक टास्क में. एंड वो देख के बहुत बुरा लग रहा था. ऐसा ही था तो दोनों के बाल में बलून्स लगा देते ना. इतना क्यों हार्श होने की ज़रूरत थी, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो अनहाइजीनिक वाली क्वेश्चन आई थी, एंड इट वाज काइंड ऑफ गुड कि सब लोगों ने मतलब एडमिट कर लिया जो जो अनहाइजीनिक था. खुद से ही बॉयज़ ने जो जो किया था एंड गर्ल्स ने भी, और सबका मैच भी हो गया. तो वही था. तो मैं पूरा एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस का तो नहीं कर सकती रिव्यू, क्योंकि बहुत ही लंबा था ये चैलेंज. बस देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन एक एक करके देख के सब बोलना बहुत मुश्किल है. बट थ्रू आउट दिस गेम वट एवर conclusion I have, that is, I am happy that Yogesh and Ruru had the most compatibility and they have won this challenge, because अगर वो नहीं जीतते तो ये उनके रिलेशनशिप पे ही एक क्वेश्चन आ जाता, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे. तो उनको तो पता होना ही चाहिए सारे क्वेश्चंस का आंसर. सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर. तो in that way it was good.
एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि निहारिका और सौरभ का भी सारा मैच हो गया और वो लोग भी बहुत क्लोज आ गए क्वेश्चन आंसर राउंड में। एंड गुल्लू कायरा को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना हाईएस्ट चांस होगा इनका, बट समहाउ दे ऑल्सो गॉट टू द टॉप। एंड आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि आकांक्षा और गौरिश ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर सही दिया था, मैच हो रहा था उनका, बस 2-3 का शायद पीछे रह गया होगा, तो बट दे कुड नॉट विन। तो आई वॉज थिंकिंग इन प्लेस ऑफ गुल्लू एंड कायरा एटलीस्ट गौरिश एंड आकांक्षा वुड हैव वॉन, क्योंकि वो आइडल मैच भी है और उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, जबकि बाकी लोग गलत कर रहे थे एक के बाद एक। उनका एकदम एक ही रो में सही आ रहा था, तो दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। बट ठीक है, मतलब हर बार तो जीत नहीं सकते, कभी कभी हारना भी ज़रूरी है। तो या एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज हिमांशु और दीक्षा, वो दोनों नहीं जीत पाए और उनका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था। आई डोंट रिमेंबर कि एनी ऑफ द क्वेश्चन दे वुड हैव आंसर्ड करेक्टली, दैट तो आई डोंट रिमेंबर। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। एंड फर्स्ट प्लेस में मैं तो भूल ही गई थी कि वो लोग नहीं है इस चैलेंज में, बट देन आई रियलाइज़ मे बी इतने जनों का एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स। तो यही था। और हाँ, सैंडी और दीप्तांशु का सरप्राइजिंगली सब करेक्ट हो रहा था, मतलब दैट वाज इनसेन। मतलब बाकी सारे कपल्स के मुकाबले ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, जो कि मतलब ये लोग ने खुद ही बोला है कि इन लोगों का कम्युनिकेशन इतना नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं इनकी। लेकिन और फिर अभी जैसे हमने देखा बाहर लाइव में आके, जब से दीप्तांशु ने कॉल किया था सैंडी को और उसने कॉल नहीं उठाया था, उनका बाहर भी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि दीप्तांशु पूरा भूल गया था सैंडी को जब शो से निकला वो, क्योंकि ही वॉज हैविंग ए गर्लफ्रेंड आउटसाइड। तो उसके बाद भी इन दोनों का इतना सारा मैच करना वॉज टू शॉकिंग भाई। लेकिन या इट्स गुड दैट दे डिड बेस्ट। और ऑनेस्टली आई डोंट लाइक हर्षित एंड प्रीत, वो लोग अभी तक गेम में क्यों हैं? अगर कोई किसी को एविक्ट होना था तो ये दो तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं, मतलब वो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। एंड फाइनली हमें एक फ़ाइट देखने मिला इस कपल में, जो अब तक नहीं देखने मिला था। हमेशा इनकी कंपैटिबिलिटी देखने मिली थी, एंड फर्स्ट टाइम ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑन कैमरा ये फर्स्ट टाइम है। अगर ऑफलाइन हुआ होगा तो वी डोंट नो, बट ये फ़ाइट भी बहुत सटल था। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ये लोग गुस्सा कर रहे थे, लेकिन हिमांशु सॉरी भी बोल रहा था और कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था उससे। तो इट वाज गुड। तो यही था। और ये चारों का भी जो डिस्कशन हो रहा है वो भी नॉर्मल वे में हो रहा है, ऐसा नहीं कि दो चारों मिलके फ़ाइट कर रहे हैं। इन चारों का सिचुएशन एकदम उलझा हुआ है। तो या दैट्स अबाउट इट। तो नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है, या नेक्स्ट वीक में सारा एक एक के बाद रिवील होगा, जो एक ही एपिसोड में अभी दिखाया गया है प्रोमो। दैट इज़ इनसेन ब्रो, लाइक सीरियसली ये बहुत ही हाईलाइट है इस सीज़न का, आई फील सो। क्योंकि पहले तो दिखाया गया कि इन लोगों का कोई बॉलीवुड चैलेंज होगा दमसराज जैसा, तो वो था, लेकिन उसमें भी कुछ लड़ाई हो गई। एंड देन सुजैन का ऐसे कपड़े फेंकना, आई थिंक दीक्षा का, दैट वाज सो रूड एंड सो नॉट राइट। एंड फिर दीक्षा और आकांक्षा का बड़ी लड़ाई में भी यही वो लड़ाई है जो ये लोग अभी लाइव में आके या इंटरव्यूज़ में आके बोल रहे हैं कि एक दूसरे का खून निकाल दिया था ऐसा थप्पड़ मार के। तो वो तो कैमरा पे शायद नहीं दिखाएंगे, बट जो भी रीज़न होगा या थोड़ी बहुत इनिशियल लड़ाई दिखा देंगे। एंड देन नन अदर देन हु इज़ गोइंग टू कम, गेस व्हाट? Basir Ali is going to come. So this is so interesting to watch because this season has so many guests, like we got to know initially by Kashish and some other contestants, so that was too interesting. um,
बहुत एक के बाद एक सरप्राइजेस मिल रहे हैं, और यही एक स्टेज था जिससे बसीर ने भी अपना करियर की शुरुआत की थी। तो इट्स गुड टू सी हिम बैक. So yeah, that's it for this episode. Thank you so much. Keep subscribing, liking, sharing, and do comments on your like what do you like and what do you agree and what do you disagree with my reviews. Do comment on that. So yeah, thank you so much. Bye bye.